और दूसरी तरफ जो केवल विद्या में ही लगा हुआ है, जिसे किताबी ज्ञान का अहंकार है, जिसने जानकारियां इकट्ठी कर करके स्वयं को ज्ञानी मान लिया है, उसका दंभ बढ़ जाता है। वह अपने को पंडित और विद्वान सिद्ध करने में लगा रहता है। उसमें निम्रता की भावना समाप्त हो जाती है। वह अपनी गलती नहीं मानता और उल्टा तर्क के द्वारा अपने को सिद्ध करने में लगा रहता है। ऋषि कहते हैं ऐसा व्यक्ति महाअंधकार में प्रवेश करता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी नहीं, दंभी होता है। दो प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन ऋषि करते हैं। एक तो वो जो अविद्या में लगे हुए हैं, और एक वो जो केवल विद्या में ही लगे हुए हैं। ऋषि कहते हैं जो अविद्या में लगे हुए हैं उनके सुधरने का अवसर है, और जो केवल विद्या अर्थात किताबों को पढ़ कर ज्ञान को चुरा कर विद्या में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति घने अंधकार में गिरते हैं। और 10वें मंत्र में विद्या का और अविद्या का फल बतलाते हैं कि अविद्या का अर्थ है कर्म की उपासना, अर्थात अग्निहोम, कर्मकांड, अर्थात जो व्यक्ति कर्मकांड के ही पीछे लगे रहते हैं, ऋषि कहते हैं वह आत्मज्ञान से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि कर्म से आत्मज्ञान नहीं होता, कर्म से कामना की पूर्ति होती है। मनुष्य जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि आत्मज्ञान है, अर्थात यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान, यही विद्या है। संसार से पूर्ण विरक्त होने पर विवेक जागृत होता है, तब साधक को नित्य और अनित्य का ज्ञान हो जाता है। तब वह परम चेतन तत्व पर ब्रह्म को जान लेता है, जिससे भेद दृष्टि समाप्त होकर एकत्व का बोध होता है। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए ऋषि 2 मार्ग बतलाते हैं, एक अविद्या अर्थात कर्म, दूसरा विद्या अर्थात ज्ञान। यहाँ पर ऋषि कहते हैं दोनों में से सिर्फ एक को ग्रहण करने से मुक्ति नहीं होगी। दोनों के फल भिन्न भिन्न हैं, विद्या और अविद्या अर्थात कर्म और ज्ञान, दोनों के फल भिन्न भिन्न है और दोनों को साथ लेकर चलना होगा। ऋषि चेतावनी देते हैं कि दोनों को साथ लेकर चलना होगा। कर्म और ज्ञान दोनों में समाहित रहने से जीव का कल्याण होगा। जैसे पंछी एक पंख से नहीं उड़ सकता, 2 पंखों से ही उड़ता है, ऐसे ही जीव केवल कर्म से या केवल ज्ञान से भवसागर पार नहीं कर सकता। यथा योग्य कर्म करते हुए, शुभ कर्म करते हुए ऋषि कहते हैं 100 वर्ष जीने की इच्छा कर और अपने स्वरूप को जानने के लिए ज्ञान अर्जित कर। ऋषि कहते हैं शास्त्र सम्मत कर्म करने से बुरे गुणों का नाश होता है और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तब विद्या में लगे रहने से विद्या का फल मिलता है। और ऐसा हमने, ऋषि कहते हैं कि ऐसा हमने अपने पुरखों से सुना था, अर्थात ये आदि नीति है कि कर्म और ज्ञान दोनों को साथ लेकर चलना होगा। विद्यां च अविद्यां च यत्सत् वेदोभ्यं स अविद्या मृत्युम तीतर्वा विद्या अमृत मश्नुते। ऋषि कहते हैं जो विद्या और अविद्या
दोनों को एक साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त होता है। अर्थात कर्म और ज्ञान दोनों को जो साथ साथ लेकर चलता है वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। जैसे पहले बतलाया था कि जो लोग केवल कर्म को प्रधानता देते हैं वह ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, और जो केवल ज्ञान को लेकर बैठे रहते हैं वह उचित कर्मों को त्याग देते हैं। ऋषि कहते हैं जो व्यक्ति उचित कर्मों का, यथा योग्य कर्मों का त्याग करके कुछ किताबें पढ़कर अपने को ज्ञानी मानकर ज्ञान के अंधकार में जीता है, ऐसे आदमी की ज्यादा दुर्गति होती है। कर्म के त्याग से बंधन से छुटकारा नहीं होता, बल्कि आसक्ति को त्यागने से छुटकारा होता है। जो व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी मानकर मनमाने ढंग से आचरण करता है वह पाप का भागी होता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए ऋषि कहते हैं ज्ञान व कर्म दोनों की साथ साथ उपासना करने से परब्रह्म रूपी अमृत की उपलब्धि होगी। अंधम तम प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते। इस 12वें मंत्र में भी ऋषि कहते हैं कि असंभूति व संभूति की उपासना का फल अलग अलग है। वह परब्रह्म निराकार व निर्गुण है, उसकी उपासना सगुण और साकार के बिना संभव नहीं है। ये साकार भी निराकार का ही स्वरूप है। ऋषि कहते हैं निराकार पकड़ से छूट जाता है और साकार पकड़ में आ जाता है, इसलिए साकार की उपासना के बिना उस निराकार में, उस अव्यक्त में प्रवेश नहीं किया जा सकता। साधना का आरंभ शरीर और कर्म से होता है, तब शरीर के सूक्ष्म तल मन तक पहुंचा जाता है। इस मंत्र में असंभूति और संभूति दोनों का भिन्न भिन्न फल बतलाया है। असंभूति का अर्थ है विनाशशील, अर्थात जो कुछ नाशवान है वह असंभूति है। जैसे देव, पितर, मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मान, इज्जत, लोक परलोक और संसार की सभी भोग सामग्रियां, ये सब असंभूति हैं। ऋषि कहते हैं जो लोग असंभूति की उपासना करते हैं वह उसी के फल स्वरूप उन देवलोकों को प्राप्त होते हैं और विभिन्न जोनियों में चक्कर खाते हैं। इसी बात को अंधकार में प्रवेश करना करके संबोधित किया गया है। और दूसरी तरफ जो मनुष्य ईश्वर को तत्व से ना जानकर श्रद्धा के बिना ही झूठ मूठ में अपने को ईश्वर का उपासक बताते हैं और जनता से अपनी पूजा करवाते हैं, ऐसे लोग मिथ्या अभिमान के कारण देवताओं को और गुरुओं को भी तुच्छ मानते हैं। ऐसे लोग दूसरे लोगों को भी अपने माया जाल में फंसाकर मनमाने ढंग से दुराचरण करते हैं। ऋषि कहते हैं ऐसे लोग घोर अंधकार में गिरते हैं। गुरुजन संभूति और असंभूति दोनों का फल भिन्न भिन्न बतलाते हैं। और ऋषि कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म में तब तक प्रवेश नहीं किया जा सकता जब तक साकार का सहारा ना लें, क्योंकि साधना का आरंभ शरीर और कर्म से होता है। जब शरीर के सूक्ष्म तल मन तक पहुंचा जाता है तथा इसके बाद सूक्ष्म तल आत्मा का है, वहां तक पहुंचना होता है। बिना शरीर को समझे, बिना कर्म को समझे, बिना मन को समझे आत्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए ऋषि कहते हैं जो साधक बिना इनको जाने सीधा ही
अव्यक्त में प्रवेश करना चाहता है वह भटक जाता है। इस मंत्र में सारे सारे उपनिषद का रहस्य भरा हुआ है कि संभूति और असंभूति इन दोनों की उपासना करने से ही जीव का कल्याण होता है, ऐसा ही ऋषि कहते हैं। और 13वें और 14वें मंत्र में इस बात की ऋषि फिर से पुष्टि करते हैं, जो ज्यादा बारीकी से सूक्ष्मता से है। ऋषि कहते हैं इस अविनाशी ब्रह्म की उपासना 2 प्रकार से की जाती है। एक कामना की इच्छा रखकर जिसका फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, और दूसरी प्रकार की उपासना वह है जिसमें निष्काम कर्म भोग इच्छा का त्याग करके अहंकार से रहित होकर सब भगवान की इच्छा से हो रहा है और होगा। ऐसी भावना से मनुष्य कर्म के बंधन से छूट जाता है और मृत्यु को पार कर जाता है। उस अव्यक्त ब्रह्म से ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। गुरुजन दोनों के फल अलग अलग बताते हैं। इनको तत्व से यथार्थ समझकर उपासना करनी चाहिए, नहीं तो मनुष्य अज्ञान के अंधकार में भटकता रहता है। ऋषि कहते हैं देवताओं की उपासना से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मुक्ति नहीं होती, क्योंकि देवताओं की पूजा करने वाला व्यक्ति उस देवता से बंध जाता है और फिर उस देवता को छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए कहा है कि सभी प्रकार के कर्मों के भिन्न भिन्न फल होते हैं और मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति को बड़ा सतर्क होकर, बड़ा ही चौकस होकर चलना होगा। और 14वें मंत्र में ऋषि कहते हैं जो व्यक्ति असंभूति और संभूति दोनों को साथ साथ जानता है वह मृत्यु को पार करके असंभूति के द्वारा अमृत तत्व को प्राप्त करता है। 14वें मंत्र में ऋषि उपासना के सबसे बड़े रहस्य को बतलाते हैं कि ज्ञान प्राप्ति का ये सबसे बड़ा सूत्र है कि जो मनुष्य ये जान लेता है कि पर ब्रह्म पुरुषोत्तम अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्व आधार है, सर्व आत्मा है, सबका अधिष्ठान है, वह परमेश्वर नित्य निर्गुण है और नित्य सगुण है। और दूसरी तरफ वह ये भी जान लेता है कि देवता, मनुष्य, पितर आदि सभी योनियां और भोग पदार्थ ये नाशवान है, क्षण भंगुर है, सभी जन्म व मृत्युशील होने से दुख का कारण है। वास्तव में जो इनमें सत्ता है, जो इनमें चैतन्य सत्ता है, जो आधार है, वह सभी परमात्मा की है, ब्रह्म की है। ऐसा मनुष्य दोनों को, संभूति और असंभूति, विद्या और अविद्या दोनों को जानता हुआ यथा योग्य कर्म करता हुआ मृत्युमय संसार से पार हो जाता है। इस मंत्र का यही सार है कि जो व्यक्ति माया और ब्रह्म, पुरुष और प्रकृति दोनों को जानता है उसी का कल्याण होगा। हरिण्यामेन पात्रेन सत्यस्यापि हितं मुखं तत्वं पोषन्न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। इस 15वें मंत्र से लेकर 18वें मंत्र तक प्रार्थना के ऊपर महत्व दिया गया है कि हे प्रभु, मुझे ज्ञान की उपलब्धि हो और बोध के रास्ते में जितने भी आवरण हैं, जितने भी पर्दे हैं, जितने भी अवरोध हैं, वह हटा लें। वह परमात्मा सच्चिदानंद रूप में मेरे सामने प्रकट हो, ऐसी प्रार्थना की गई है। पहले के मंत्रों में परब्रह्म का स्वरूप, उसकी शक्ति और उपासना के बारे में बताया। जब साधक का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, ध्यान में मन लगने लगता है, तब ध्यान की गहराई में साधक को एक प्रकाश सा दिखता है। ये प्रकाश इतना तेज होता है
कि लगता है हजारों सूरज एक साथ प्रकट हो गए हैं। इसी बात को 15वें मंत्र में बतलाया गया है। उस आदित्य मंडल ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मयी पात्र से ढका हुआ है। यहां पर प्रार्थना है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे स्वरूप को तत्व से जान लूं, कृपया करके इस आवरण को हटा लें ताकि आपका सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट हो सके। जब साधक ध्यान की गहराई में उतरता है तो अपने चारों ओर अनंत प्रकाश को पाता है और जिससे अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। जो साधक यहीं से वापस लौट जाते हैं उन्होंने प्रकाश परमात्मा को प्रकाश स्वरूप कहा है। ऐसे लोग मानते हैं कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और ईशावास्य के ऋषि कहते हैं यहाँ तक का मार्ग संकल्प और पुरुषार्थ का है, परंतु इसके आगे का मार्ग समर्पण का है। यहाँ पर साधक अपने आप को असहाय अनुभव करता है। वास्तव में उस प्रकाश के भीतर उस पर ब्रह्म का स्वरूप है और वही निज का स्वरूप है, अपना आपा है। इसे जानने के लिए ही प्रकाश रूपी सूर्य से प्रार्थना की गई है कि तू अपने इस ज्योतिर्मयी पात्र को उखाड़ दे जिसके भीतर उस ब्रह्म का स्वरूप छिपा हुआ है। उस तीव्र प्रकाश के शांत हुए बिना उस ब्रह्म का शांतमय स्वरूप नहीं भासता। वह स्वरूप ही अद्वैत का अनुभव है। उसी को जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ लगता है। इसी अवस्था को प्राप्त कर साधक सारी सृष्टि को ब्रह्ममयी देखने लगता है। इस अवस्था तक पहुंचने से पहले जीव ब्रह्म और जगत आदि का द्वैत बना रहता है और जो साधक यहाँ तक पहुंचते हैं उन्हें द्वैत की अनुभूति होती है, क्योंकि यहाँ तक उस ब्रह्म को देखने वाला जीव मौजूद रहता है और जीव के साथ सूक्ष्म रूप से मन भी मौजूद रहता है। शायद उसे नष्ट करने के लिए ही ऋषि प्रार्थना करते हैं ताकि निर्बीज अवस्था को प्राप्त होकर अद्वैत का अनुभव कर सके। और इस स्थिति में पहुंचकर जीव कुछ नहीं कर सकता, केवल एक प्रार्थना है। यहाँ पहुंचकर सारी क्रियाएं, सारी विधियां समाप्त हो जाती हैं। सिर्फ प्रार्थना का ही महत्व है। जो साधक समर्पित नहीं होते, प्रार्थना नहीं करते, वह परम ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। योग दर्शन के ऋषि पतंजलि इस अवस्था को धर्म मेघ समाधि कहते हैं। उस तीव्र प्रकाश के हटते ही सत्य सामने आता है। यहीं पर ऋषि प्रार्थना करते हैं। पूषन्ने कर्षे यम सूर्य प्रजापत्यव्यु रश्मीन् समो तेजो यते रूपम कल्याण तम तते पश्यामि यो अस्वासय पुरुष सो अस्मि। कि हे प्रभु, तुम संसार का पोषण करने वाले हो और मैं सत्य धर्म का पालन करने वाला हूं जो तेरे इस तीव्र प्रकाश के पीछे छिपा हुआ है। तू इस प्रकाश को हटा ताकि मैं तेरे वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट रूप से जान सकूं। यहाँ पर पहुंचकर ध्यान की समाप्ति हो जाती है। एक प्रार्थना का मार्ग रह जाता है। जैसे नदी पार कर लेने पर नाव की उपयोगिता नहीं रहती, उसी प्रकार ध्यान रूपी नाव की गति भी यहीं समाप्त होती है। यहाँ पहुंचकर ध्यान रूपी नाव छोड़कर प्रार्थना रूपी वाहन पकड़ना पड़ता है, तभी आगे की यात्रा आरंभ होती है। नहीं तो साधक को यहीं पर रुकना पड़ता है। उपासना और साधना के अंतिम स्थिति पर ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है। जो इसके रहस्य को जान लेता है वह अंतिम फल पा लेता है।
इस 16वें मंत्र में यही स्पष्ट किया गया है कि आत्मा व परमात्मा का स्वरूप एक जैसा है। सृष्टि में जो स्वरूप परमात्मा का है वही व्यष्टि में वह स्वरूप आत्मा का है। जो आत्मा के ज्ञान को जान लेता है वह व्यष्टि के माध्यम से स्वष्टि को में व्यापक परमात्म तत्व ब्रह्म तत्व को भी जान लेता है। समष्टि का विस्तार अत्यंत विस्तृत है। गुरुजनों ने व्यष्टि के माध्यम से ही समष्टि को जाना है और यही एक रहस्यमय बात है। वह ब्रह्म आत्म रूप होकर शरीर में भी स्थित है और वह इतना तेजोमयी है कि उसके तेज के सामने उसके शांतमयी और कल्याणकारी स्वरूप का बोध नहीं होता। ये उसकी गत्यात्मक अवस्था है और इसके भीतर उसकी शांतमयी अवस्था है और ये शांतमयी अवस्था उस ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है। वही आत्म रूप निज का स्वरूप है। यहीं पर ऋषि ध्यान में वह तेजोमयी प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को ध्यान दृष्टि से देखते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अपने तेजोमयी प्रकाश के भीतर शांतमयी कल्याणकारी स्वरूप का बोध करवाएं। जैसे शक्ति की तीव्रता से शांत अवस्था का बोध नहीं होता और गतिशीलता से स्थिरता का बोध नहीं होता। गति शांत होने पर सही स्थिति का बोध होता है। इसी प्रकार गति और स्थिति ये दोनों उस ब्रह्म की दो स्थितियां हैं। जैसे मान लो एक पंखा बहुत तेज चल रहा है, तीव्र गति से चल रहा है। कोई कहे कि उसके 2 पर हैं, कोई कहे उसके 3 पर हैं, कोई कहे उसके 4 पर हैं, परंतु जब तक वह गति में है, जब तक वह गति रहित नहीं होता, शांत नहीं होता, उसकी गति नहीं रुकती, उसकी वास्तविकता का बोध नहीं होता। ऋषि कहते हैं गति ही संसार है जिसका सूक्ष्म रूप वह तेजोमय प्रकाश है जो ध्यान दृष्टि में भासता है। वह प्रकाश अंतिम छोर नहीं है, उसका अंतिम स्वरूप है उसकी शांत व चैतन्य स्थिति। ऋषि उसी को जानने के लिए प्रार्थना करता है। वहां पहुंचकर अद्वैत की अनुभूति होती है। यही परमात्मा का अवस्था है, परम अवस्था है। योग दर्शन व सांख्य दर्शन उसे पुरुष कहते हैं। वह वही चिन्मयी ब्रह्म है, आत्मा भी वही है, चिन्मयी रूप है। इसलिए जीव का निज स्वरूप मन बुद्धि शरीर नहीं, वह आत्मा है, वह चैतन्य है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि मैं भी वही हूं, सोहम अस्मि। जिसने उसे जान लिया वह कहता है कि मैं प्राण नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चैतन्य स्वरूप साक्षी ब्रह्म स्वरूप हूं। यही तो प्रार्थना है कि हे प्रभु अपने तेजोमयी प्रकाश को हटा ताकि मैं अपने ही निज रूप को जान सकूं। यही तो परम उपलब्धि है। इसी अवस्था को आत्म अनुभूति आत्म ज्ञान कहते हैं। जो व्यक्ति यहाँ तक पहुँचता है वह ब्रह्म को पूर्ण रूप से जान जाता है। यहीं पर अद्वैत की अनुभूति होती है। यहाँ पर सभी भिन्नताएं, सभी द्वंद्व, सभी भ्रांतियां समाप्त हो जाती हैं। ये साधकों का विषय है। ध्यान के द्वारा जब साधक इस मुकाम पर पहुंचता है तब भगवान से फिर प्रार्थना करता है जो ऋषि ने 17वें मंत्र में स्पष्ट की है। वायुर्निल अमृतम थेदम भस्मान्तः शरीरम ओम क्रतो समर क्रत सिमर क्रतो सिमर क्रत सिमर सोहम अस्मि। इस अवस्था पर पहुंचकर साधक अपने शरीर को मन, प्राण, इंद्रियां आदि नहीं मानता। वह अपने को इनसे अलग मानता हुआ प्रार्थना करता है कि हे पंच भौतिक तत्वों, अपने अपने स्थान पर लीन हो जाओ।
हे प्राण, तुम समष्टि प्राण में लीन हो जाओ और स्थूल शरीर जलकर भस्म हो जाए। जब जीव सोहम अस्मि अवस्था पर पहुंचता है तो ऐसी प्रार्थना करता है। ऋषि कहते हैं ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि ये मन जिसके कारण अज्ञान रूपी अंधकार में मैं भटकता रहा, उसे ऋषि कहते हैं कि तू अपने किए हुए कर्मों को सिमरन कर। यहां पर फिर प्रार्थना है, त्याग है, सर्वस्व त्याग है। पंच भौतिक तत्वमय शरीर, प्राण, मन आदि सभी का त्याग, स्वयं को इससे अलग देखता हुआ जीवात्मा स्वयं ही अपनी महिमा को, अपने स्वरूप को जानकर ऐसी प्रार्थना करे। अंतिम समय ऋषि प्रार्थना पर महत्व देते हैं। इस 17वें मंत्र का सार यही है कि स्वयं को मिटाए बिना उस परम तत्व चेतन का ज्ञान नहीं होता। जब तक मन है तब तक तत्वों की भिन्नता का बोध होता रहता है, परंतु उस ब्रह्म के साथ एकता हो जाने पर भिन्नता प्रतीत कराने वाले सभी पदार्थ जो प्रकृति के संयोग से निर्मित हुए थे प्रकृति में लीन होने लगते हैं। ये स्थिति ज्ञान की स्थिति है, मोक्ष की अवस्था है। यहाँ पहुंचकर ऋषि कहते हैं कि ये स्थूल शरीर जो पृथ्वी तत्व से बना था पुनः पृथ्वी तत्व में लीन हो जाए, मेरा प्राण समष्टि वायु में विलीन हो जाए, तथा ये मन जिसने संकल्प और विकल्प के कारण मुझे अज्ञान रूपी अंधकार में सारी आयु भर भटकाया, उस मन को कहते हैं कि ए मन, तू अपने किए हुए कर्मों को याद कर। ए मन, जीवन में जितने भी पाप और पुण्य कर्म हुए वह तेरे ही कारण हुए। अब मैं तुझे विदा देता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिद्ध हो गया है। मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई है। मुझे विद्या और अविद्या दोनों का पता चल गया है। संभूति और असंभूति, माया और ब्रह्म, पुरुष और प्रकृति दोनों को मैं जान गया हूँ। अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया हूँ। मेरा उद्देश्य सिद्ध हो गया है। अब तेरी कोई जरूरत नहीं। तू अपने किए हुए कर्मों को याद करता हुआ चला जा, विदा हो जा, क्योंकि मन ही बंधन का कारण था। अब स्वरूप का बोध हो गया, सभी बंधन समाप्त हुए। अब हे मन, तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। मन से मुक्त होना ही मुक्ति है। इसलिए हे मन, तुझे विदाई देता हूं ताकि तू पुनः कोई समस्या, पुनः कोई बाधा उत्पन्न ना कर सके। सामान्य मृत्यु पर केवल शरीर का नाश होता है। बाकी सभी तत्व, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वासनाएं, संस्कार, स्मृति सभी सूक्ष्म रूप से जीवात्मा के साथ जाते हैं, तथा वही मन पुनः वासना को पूरा करने के लिए शरीर धारण करता है। इसीलिए शरीर को वस्त्र कहा गया है, कपड़ों की भांति। जीवात्मा शरीर बदलता रहता है। वास्तव में शरीर जीवात्मा के रहने के लिए मकान है। मकान नष्ट होने पर वह नए मकान की तलाश करता है और मुक्त अवस्था होने तक ये सिलसिला चलता रहता है। मन पहले है, शरीर छाया की तरह उसके पीछे पीछे चलता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को पुत्र की याद आई तो पहले मन ख्याल से पुत्र के पास पहुंचा, फिर शरीर उसके पीछे चल पड़ता है। जीवन की सारी स्मृतियां मन में समाई रहती हैं। ये मन बहुत पुराना है, ये अनेक योनियों से होकर गुजर कर आया है, इसीलिए कभी कभी पशुओं वाली हरकतें करता है। इसीलिए ऋषि ज्ञान प्राप्ति के बाद इस मन को विदा करते हुए कहते हैं कि ए मन, तू अपने किए हुए कर्मों को सिमरण करता हुआ चला जा, जिससे पुनर्जन्म की संभावना ना रहे। अब इस उपनिषद का आखिरी और 18वां मंत्र, जिसमें फिर से प्रार्थना की गई है और अंतिम प्रार्थना है। इस मंत्र में ऋषि कहते हैं कि हे अग्नि देवता, आप मेरे सभी कर्मों को जानने वाले हैं। उस परम तत्व स्वरूप परमात्मा तक पहुंचने के लिए रास्ते में जितनी भी बाधाएं हैं उन्हें जलाकर आप भस्म कर दें। हे अग्नि देवता, मैं तुझे बार बार प्रणाम करता हूँ।
वास्तव में यहाँ पर ऋषि बीज रूपी संस्कारों को नष्ट करने के लिए ज्ञान अग्नि से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को ऋषि ने बहुत महत्व दिया है। यहाँ पर पहुंचकर उपासना, ध्यान, योग, समाधि, मंत्र, जाप, भक्ति सब उपक्रम समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रार्थना ही एकमात्र उपाय रह जाता है। यहाँ पर अग्नि जो ज्ञान का प्रतीक है, अशुद्ध को जलाकर शुद्ध कर देवे। अग्नि पहले विकारों को जलाती है, फिर अंत में स्वयं भी जल जाती है, पीछे कुछ नहीं बचता। राख अशुद्धि के रूप में बचती है। इसी प्रकार चेतन में से शरीर, मन, वासना, अहंकार राख के रूप में बचते हैं। ज्ञान अग्नि से प्रार्थना की गई है। शायद इसीलिए प्रत्येक धर्म में, सभी धर्मों में अग्नि पूजा का नियम रखा गया है। किसी न किसी रूप में प्रत्येक धर्म में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। और अंत में ऋषि अग्नि से प्रार्थना करते हैं कि मेरे बीज रूप संस्कारों को जलाकर राख कर दे, और मन को विदा करते हुए कहते हैं कि ए मन, तू चला जा, अब तेरी आवश्यकता नहीं रही, मेरा प्रयोजन सिद्ध हो गया है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।